हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन मतलब द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम होते हैं। कार्बन के 80% हो, हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे 20। तो बोलो परसेंटेज एलिमेंट आपको गिवन है, समझ में आ गया। ये हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 80% कार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में 80% कार्बन है, तो 20% कार्बन कैसे आ गया, समझ में आ गया। टोटल परसेंटेज 100 है, तो ये 80% है, तो ये 20% हो जाएगा। अब देखो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 एंड हाइड्रोजन का 1। वो तो आपको मालूम है, तो टेबल बनाने पहले क्या लिखे, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट वो गिवन होगा। अधिक थोड़ी इंफॉर्मेशन गिवन है तो थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए। एटॉमिक मास, अब देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ एलिमेंट बाद में डिसाइड करना है किस तरह कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, सबको नंबर ऑफ मोल एलिमेंट समझ में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल एलिमेंट कैसे समझ में आएगा आपको, नहीं यहां पे जो परसेंटेज निकाले वो परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। देखो कार्बन के नंबर ऑफ मोल एलिमेंट कितने होंगे, तो कार्बन के परसेंटेज कितने हैं 80, एटॉमिक मास कितना है 12, तो 80 डिवाइडेड बाय 12 आंसर हुआ 6.66। हाइड्रोजन के कितने परसेंटेज है 20%, एटॉमिक मास कितना है 1, तो 20% डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 20 डिवाइडेड बाय 1 20। तो इससे मिले नंबर ऑफ मोल ऑफ एलिमेंट। तो याद रखना नंबर ऑफ मोल ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। तो परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हमको याद रखने चाहिए, याद रहेगा टेबल इतना। अब आगे देखते हैं रिलेटिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम। रिलेटिव रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे जो आंसर मिले ना वो आंसर अपॉन उसकी लोएस्ट वैल्यू। बताओ 6.66 और 20 में लोएस्ट वैल्यू कौन है 6.66। तो देखो रिलेटिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल एटम यहां पे जो हमने कैलकुलेट की वो अपॉन ये दोनों, यहां पे जो आंसर आया ना उसकी लोएस्ट वैल्यू देखो उससे डिवाइड करो। तो देखो ये दोनों में से लोएस्ट वैल्यू कौन है 6.66, तो दोनों को 6.66 से डिवाइड करना है। तो 6.66 डिवाइडेड बाय 6.66 20 अपॉन 6.66 याद रखना। यहां पे जो आंसर आता है उसको लोएस्ट वैल्यू से डिवाइड करना है। अब देखो इंटीजर नंबर, होल नंबर आपको लिखना है। अब आपको इंटीजर नंबर लिखना है, होल नंबर लिखना है। तो आप क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर सकते हो लेकिन 0.5 तो निग्लेक्ट नहीं कर सकते। 1 है तो 1, 3.003 तो होल नंबर क्या होगा 3। इतना समझ में आ गया। क्या स्टेप करना है वो टेबल याद कर लेना किस तरह लिखना है। तो पहले एलिमेंट लिखना है, एलिमेंट के बाद क्या लिखेंगे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट लेंगे। यदि आपको नहीं गिवन है तो वेट या वेट रेशियो गिवन है उससे हम परसेंटेज एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे। हमें बता दूंगा किस तरह करना है वो। बाद में एटॉमिक मास लिख दो, बाद में नंबर ऑफ मोल ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ एलिमेंट किस तरह निकालेंगे परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास से। ये जो परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास करो मिल जाएगा। अब रिलेटिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, तो यहां से जो लोएस्ट वैल्यू है ना वो लोएस्ट वैल्यू से डिवाइड करना है सबको। बाद में इंटीजर नंबर ले लो। ये जो इंटीजर नंबर है ना वो क्या शो करेगा इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या शो करेगा इंपेरिकल फॉर्मूला। तो देख लो इंपेरिकल फॉर्मूला देयरफॉर इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो देखो इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होगा, तो कार्बन कितने होंगे 1 और हाइड्रोजन कितने होंगे 3। यहां से हमको इंपेरिकल फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। तो टेबल से इंपेरिकल फॉर्मूला मिल गई। तो इंपेरिकल फॉर्मूला हमको निकलना था। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है CH3, 1 लिखते नहीं है तो क्या हो गया CH3। अब इंपेरिकल फॉर्मूला से मैं इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालूंगा। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास, तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालेगा 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 3 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1, तो 12 प्लस 3
क्या हो जाएगा 15 ग्राम। इंपेरिकल फॉर्मूला मास मिल गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको, मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है। देखो, इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 30, आपको हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर मास गिवन है। तो देखो मॉलिक्यूलर मास आपको 30 गिवन है। अब देखो n कैलकुलेट कर सकते हैं। n के लिए फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास कितना है 30 और इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना है 15। तो 13 डिवाइडेड बाई 15 2 n हो गया। अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन है n मल्टीप्लाई बाई इंपेरिकल फॉर्मूला। n कितना हुआ, कैलकुलेशन किया 2, इंपेरिकल फॉर्मूला कितनी है CH3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो गया C2H6। देयरफॉर हमको समझ में आ गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, बोलो C2H6 हमारा हो गया कंप्लीट। तो देखो ये टेबल याद रखना। टेबल किस तरह बनाना है, टेबल याद रखने के बाद टेबल से आपको क्या मिल जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला से क्या मिल जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन होगा। तो मॉलिक्यूलर मास अपन इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या मिल जाएगा n। n मल्टीप्लाई बाय इंपेरिकल फॉर्मूला कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक नोट याद रखना, कि जब आप एलिमेंट लिखते हो ना तो एलिमेंट के टोटल परसेंटेज 100 होने चाहिए। यदि टोटल परसेंटेज 100 नहीं होते तो रिमेनिंग परसेंटेज जितने होता है ना वो ऑक्सीजन के रिमेनिंग परसेंटेज ले लो। तो 100 ऑक्सीजन के परसेंटेज कितने होंगे याद रखना ना, ऑक्सीजन पर 100 माइनस टोटल परसेंटेज, तो ऑक्सीजन के हो जाएंगे। अभी इसको समझ में नहीं आया तो रहने दो, हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम यूज करेंगे तब वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इतना अच्छी तरह कर लो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।